खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। मरकजी सरकार तरफ ज़ारी कानून अन्ने पत ये जमींदारों तरफ एहतजाजी मुजाहरन हुंद सिलसिल बदस्तूर जारी तो पतमो कईयाहो दो पे पंजाब हरियाणा तो दोमो रियासतों पे आमद जमींदार दिल्ली हंदन सरहदन नजदीक एहतजाज करान तत जमींदारन हंदिस एहतजाजस मज तम सात शिदत आमद ये मरकजी सरकार तरफ कानून वापस निनस इनकार करना आओ। यपर एहतजाजी जमींदारों तरफ वन आमुद योताम मरकजी सरकार तरफ कानून वापस निन यी तोताम रोज तिहुंद एहतजाज बदस्तूर जारी। देखो जी, मैं आपको इंजीनियरिंग स्टूडेंट की तरह एक एग्जांपल बताता हूं। अगर आपको असाइनमेंट मिलती है करने के लिए, उसके अंदर 10 सवाल हैं, आपने एक सवाल गलत कर दिया, मान लीजिए आपने छठा सवाल 10 में से गलत कर दिया, आपके टीचर बोलेंगे कि बेटे ये छठा सवाल गलत किया, इसको दोबारा बना के लाना, तेरी मैं असाइनमेंट दोबारा से वैल्यूएट कर दूंगी। अब सोचें कि एक बंदा है कोई मेरे जैसा नालायक, उसने 10 के 10 ही सवाल गलत कर दिए, तो उसका टीचर उसको क्या बोलेगी कि भाई ये सवाल नहीं चलेगी, असाइनमेंट नहीं लूंगी मैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये सारा ही कानून, बिल्कुल इसमें कुछ भी किसानों के हक का नहीं है, ये सारे कानून वापस होंगे। और जैसे पगड़ी सवाल जट्टा मूवमेंट में कानून वापस हुए हैं, अंग्रेज सरकार थी जब जो जुल्म करती थी हमारे पे, हमने उस सरकार को झुका दिया। ये सरकार तो हमने चुनी है, ये सरकार तो हमारी सरकार है, तो इस सरकार को हमारी बात क्यों नहीं माननी। मतभेद हो सकता है, हमारे अपने पिता के साथ मतभेद हो जाता है घर में, मेरे पिता के साथ 6 साल मतभेद चलता रहा कि तेरे को ये पढ़ाई करनी है, मेरे को वो करनी नहीं थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने पिताजी को गालियां देता था या मैं आज मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है। हम, सरकार हमारी है, सरकार हमारी बात मानेगी, और जब तक नहीं मानेगी तब तक हम धरने पे बैठेंगे और हम धरना नहीं छोड़ेंगे। ये कानून वापस करेंगे तब धरना खत्म होगा। आज मोदी जी बड़े हैं, इस देश के प्रधान हैं, प्रधानमंत्री साहब हैं, मुखिया हैं, हम छोटे हैं, किसान छोटे हैं आपसे, आप हट छोड़िए। और ये जो कानून आपने पारित किए हैं, देखिए मैंने भी इनका अध्ययन किया है, मैं आप लोगों सारे बुद्धिजीवी लोग खड़े हैं, आप सोचिए जो पहले काला बाजारी की एक तय सीमा होती थी, उस तय सीमा से ज़्यादा कोई व्यापारी स्टॉक करता था किसी भी चीज़ को, तो क्या होता था, मार्केट में उस चीज़ की किल्लत हो जाती थी। जैसे किल्लत होती थी तो रेट हाई हो जाते थे। तो आज की डेट में, और उस टाइम तो पनिशमेंट होता था जो तय सीमा से ज़्यादा कोई रखता, तो आज इन्होंने तय सीमा हटा दिया। आप बताइए किस किसान के हित में है ये कानून। बातों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने रख रहे हैं। अब सरकार बाजिद है, वो बात सुनने के अलावा हमारे ऊपर बहुत तरह के, या कह लिए हर तरह के आरोप लगाने में व्यस्त है। तो ये आंदोलन क्योंकि कृषि के 3 कानून वापस लेने के लिए, बिजली शोध बिल, पराली का एक्ट, और इसी के साथ साथ सभी फसलों की खरीद की गारंटी वाला कानून बनाने के ऊपर चल रहा है। तो ये अभी तक का प्रोसेस है। तो दूसरा, आप कोई भी कहें, जनरली मैं बात करता हूँ, कमेटी बनाएं किसानों की, गवर्नमेंट की, कुछ और भी उसमें बुद्धिजीवी हों, तो हमें लगता है ये समस्या का हल नहीं है। पहले भी किसानों ने छोटी कमेटी बनाने से इनकार कर दिया था। तो कल तोमर जी ने चिट्ठी लिखी है, वो देश को भ्रमित करने वाली है, उनमें कुछ भी नया नहीं है। वही बातें पहले थी, वही बातें अब कर दी गई हैं। तो उसमें कुछ नया होता तो हम उससे टिप्पणी करते हैं। ये बातें पिछली 6 महीनों से की जा रही हैं। तो लगातार ये क्यों किया जा रहा है? ये भाजपा की एक स्वनियोजित नीति का हिस्सा है। कभी स्वयं प्रधानमंत्री जी, कभी रक्षा मंत्री जी, कभी पीयूष गोयल जी, कभी खेती मंत्री जी, कभी और जैसे भाजपा के प्रवक्ता हैं, जहाँ पार्टी के बड़े लीडर्स हैं, तो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं और प्रचार माध्यमों का ध्यान जो वो खींचते रहते हैं और आंदोलन के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उनका मंशा यह है कि यह आंदोलन अब देश में बढ़ रहा है। तो देश में बढ़ रहा है तो उनको लगता है अगर पूरा देश उठकर खड़ा हो गया तो हमें नुकसान होगा। जम्मू कश्मीर मज ये DDC इंतखाबन हंदिस 8वें तो आखिरी मरहलस तहत पगह वोटिंग अमल मज अन्न यी तत जिले वरमल किस पटन ब्लॉकस मज कायम पोलिंग मरकजन कुन पोलिंग अमला सोजना आमुत। ये इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ वन आव कायम पोलिंग मरकजन पर सिक्योरिटी तो दोम मुकम्मल इंतजाम करना आमुत, युथ जन वोटिंग दौरान अमलस तो वोटरन मुश्किल व्यतरन पेन। जिले कुलगाम किस कईमो A तो कईमो B ब्लॉकस मज ये पगह 8वें मरहलस तहत वोटिंग अमल मज अन्न यी तत आज अमल यमन इलाकन कुन रवाना करना आमुत। ये जिम्मेदारों तरफ वन आव इंतजाम मुकम्मल करना आमुत।
ضلع اننت ناگ کس بیجبیڑ بلاکس مز تہ پگہ 8مس مرحلس سوال ووٹنگ عملہ مز ان تتہ آز انتظامی کن افسرن ہز نگرانی مز پولنگ عملہ یمن بلاکن کن روانہ کرنا آمت یل زن ذمہ دارو طرف ون آو انتظام مکمل کرنا آمت یت زن انتخاب صاف شفاف طریقس مز عملہ مز ان ضلع پلوام کس پانپر تو کاکپور بلاکن مز 8مس مرحلس تحت پگہ ووٹنگ عملہ مز ان تتہ آز عملہ یمن علاقن کن روانہ کرنا آمت یل زن ذمہ دارو طرف ون آو انتظام مکمل کرنا آمت ضلع کپوار کس واورہ بلاکس مز تہ پگہ 8مس مرحلس تحت ووٹنگ عملہ مز ان تتہ آز پولنگ عملہ پولنگ مرکزن کن روانہ کرنا آمت یل زن ذمہ دارو طرف ون آو انتخابن حوالہ انتظام مکمل کرنا آمت ضلع بڈگام کس بی کے پورہ تو بڈگوم بلاکن مز تہ پگہ 8مس مرحلس تحت ووٹنگ عملہ مز ان تتہ عملہ آز پولنگ مرکزن کن روانہ کرنا آمت ضلع بنڈپور کس حاجن اے تو حاجن بی بلاکن مز تہ پگہ 8مس مرحلس تحت ووٹنگ عملہ مز ان تتہ پولنگ مرکزن کن آز عملہ روانہ کرنا آمت ضلع شپین کے زانپور اخ تو زانپور بلاکن مز تہ پگہ 8مس مرحلس تحت ووٹنگ عملہ مز ان تتہ آز عملہ پولنگ مرکزن کن روانہ کرنا آمت جیم صوبکن سامبا ڈوڈا رامبن ریاسی ادھمپور کشتواڑ کٹھوا جوم راجوری تو ضلع پنچ مز تہ پگہ 8مس مرحلس تحت کئیہن بلاکن مز ووٹنگ عملہ مز ان تتہ آز پولنگ مرکزن کن عملہ روانہ کرنا آمت دیکھیے جو ہمارا کل لاسٹ فیز ہے اس ڈی ڈی سی انتخابات کا تو اس میں آج ڈسٹریبیوشن ہے یہاں آئی ٹی آئی پٹن سے وی ہیو اراؤنڈ جو 146 کے قریب ہمارے پاس پولنگ اسٹیشنز ہیں جس میں ہم لوگوں کے 12 کینڈیڈیٹس ہیں ڈی ڈی سی میں اور جو ہے باقی 79 ہمارے پنچز اینڈ 18 سرپنچز ہیں آل ارینجمنٹس ہیو بین ڈن ویل ان ایڈوانس ٹیمز آلریڈی سینڈ ہیں وہاں پہ جو بھی لاجسٹک سپورٹس ہے وہ ہمارے یہاں جو بھی لائن ڈپارٹمنٹ ہے اسپیشلی رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ انہوں نے یہاں پہ کر لیے ہیں جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی کمپلیٹ ہے ول بی گوئنگ فار دی انڈکشن سون اینڈ آل ارینجمنٹس ہیو بین ڈن فول پروف اینڈ 2 ڈی ڈی سی کانسٹیچوئنسی کا 8ویں فیز جو ہے 8th فیز اس کا الیکشن ہو رہا ہے اس سلسلے میں جہاں تک ہمارے 177 پولنگ اسٹیشنز ہے 2 کانسٹیچوئنسی میں مور دین 36,000 ووٹرس ہیں اس سلسلے میں پارٹیوں کو ہم روانہ کر رہے ہیں اور جہاں تک باقی ارینجمنٹس کا لاجنگ ووڈنگ اور کوئی پروٹوکال کا اس کا خاص خیال رکھا گیا ہے اور سیکیورٹی کا بھی خاص انتظام پلوامس مز پگہ میونسپل کمیٹی ہند ضمنی انتخابن حوالہ کیان وارڈن مز ووٹنگ عملہ مز ان تتہ ذمہ دارو طرف ون آمت ووٹنگ عملہ حوالہ انتظام مکمل کرنا آمت یت زن ووٹنگ عمل پرامن تو صاف شفاف طریقس مز اند وات म्यूनसिपल काउंसिल पुलवामा के जो इलेक्शंस 19th को होने जा रहे हैं हमारे यहाँ पे जो वैकेंट सीट्स जो थी या हम कह सकते हैं वैकेंट वार्ड्स जो थी ऑलरेडी हमारा एक फिलर था परसों भी 12 हमारे वैकेंट है जिसके लिए इलेक्शन 19th को होने जा रहा है तो और इन 12 वार्डों के नॉमिनेशन फॉर्म्स फिल हुए हैं तो इनके लिए 19th को इलेक्शन होने जा रहा है हमारे पास जो लोकेशंस है 7 लोकेशंस है डिफरेंट लोकेशंस जहाँ पे ये वोटिंग होने जा रही है और पोलिंग स्टेशंस जो इन लोकेशंस में वो 17 है हमारे जो वार्ड्स है 12 वार्ड्स जिनमें इलेक्शंस होने जा रहे हैं इनमें 4 वार्ड जो है वो रिजर्व्ड है रिजर्व्ड फॉर श्रीनगर में आज अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज करना आमुत यथ दौरान पार्टी लीडर मुजफ्फर हुसैन शाहन वोन यदवै कैंसन पोलिंग मरकजन पे धांधली सपज ताहम तमो अमे हवाले इलेक्शन कमीशन जान फराहम कर्म तो वमेद अमे हवाले संजीद कदम तुलने हमने कल सेकंड कंप्लेंट की है इलेक्शन कमीशन को जम्मू में और उसकी एक कॉपी चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यू दिल्ली वहाँ पे भेज दिया हमने और उसमें ये गरूरा का बड़ा एक सीरियस इशू अब हो गया है यहाँ पर हमारे एजेंट्स 3 बैठे हुए हैं 1 2 3 इनके जो इलेक्टोरल रोल है जो वहाँ पे कैंडिडेट थी उनका जो ब्रदर इन लॉ है खुर्शीद साहब उन्होंने इनको इलेक्टोरल जो रोल्स हैं वो फाड़ दिए और कहा बाहर निकल जाइए पोलिंग से बूथ से
एजेंट्स को वो कह रहा है आप बाहर निकल जाइए, और उसकी मदद वहां के एसओजी जो हैं, डीएसपी वहां के हैं, बदकिस्मती से अपने ही लोग, वहां के डीएसपी फैजान नाम से हैं, वो इनको बाहर निकालता है और कहता है अगर नहीं निकलोगे जल्दी बाहर मैं तुम्हारे पर पर्चा काट दूंगा अंडर स्टोन पेल्टिंग। ये आलम है, और स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए इन सब के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी, ये तो चोरी करना हुआ, दिस इज थेफ्ट ऑफ डेमोक्रेसी। भारतीय जनता पार्टी हिंद लीडर सईद जफरुल इस्लामन वोनमुत वादी कशीर मज भारतीय जनता पार्टी मजबूत सपजम तो वमेद डीडीसी इंतखाबन मज सपद पार्टी कामयाबी हासिल। इमारत बुलंद बनती है, पूरा विश्वास है कि वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे और आने वाले दिनों में हमें वहाँ की जनता ज़रूर मौका देगी कि हम उनकी सेवा कर पाएँ। देखिए, मैं ख़ास बात कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ऐसे इलाके में गया जहाँ आज तक कोई पॉलिटिशियन गया ही नहीं था, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। ये मेरे पार्टी की कोशिश थी कि ऐसे लोगों तक पहुँचे जहाँ तक कोई आज तक नहीं पहुँच पाया, और उसमें हम लोग कामयाब हुए। और लोगों की जो पीड़ा सुनी तो उसमें समझ में आता है कि जो प्रधानमंत्री की जो वेलफेयर स्कीम है वो लोगों तक पहुंचने लगी है, और उनको महसूस होने लगा है कि देश की सरकार उनके साथ अपने साथ लाना चाहती है, और उनके साथ जो अन्याय इतने साल 70 साल में हुआ उस अन्याय को ख़त्म करना चाहती है। और इसीलिए उन्होंने कभी भी जिक्र नहीं किया 370 का, बल्कि बार बार जिक्र किया कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता वहाँ भी दिखी मुझे, बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है वहाँ पर भी प्रधानमंत्री के लिए। और प्रधानमंत्री के वेलफेयर स्कीम के बारे में हर गरीब आदमी बात कर रहा है कि आज मुझे गर्व है कि एक ऐसी सरकार है सेंटर में जिससे जो स्कीम जो बनाती है वो हम जैसे आम नागरिक को जो 70 साल में नहीं मिला वो आम आवाम को भी मिलने लगा है। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है, और कश्मीर में बिल्कुल चेंज दिख रहा है। आगे आने वाले दिनों में वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो आज तक उनको गुमराह करके और उनको एक्सप्लॉइट करके वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सही है। आगे आने वाले दिनों में वो ज़रूर मौका देंगे भारतीय जनता पार्टी को जो उनकी सेवा करना चाहते। एडवोकेट बाबर कादरी सिंदिस कत्ल मामलस हवाले ये पुलिस तरफ 3 नौजवान शाहिद शफी मीर खानियार जाहिद फारूक नवाटा तो आसिफ भट्ट रहमानिया कॉलोनी श्रीनगर गिरफ्तारी अमल मज अन्न पत आज वन आव केसस हवाले मजीद पेश रफ्त सपजम तत शाहिद शफी सदो रिश्तेदारों तरफ आज श्रीनगर एक्सप्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ ये शाहिद शफी बेगुनाह वन आव तत इंतजामिया मंग करना आमुत तिहज रिहाई हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन रिश्तेदारन मज पैद सपदम तशवीश दूर करने। बच्चे तम सु नाव शाहिद शफी सह न्यूक तमिस 3 रेत चलान सह न्यूक सह कोरुक मुलवस बाबा कादरी सिंदिस केसस मन वुनुक तान डिक्लेयर गोमुत कि रात कोरुक 9 बजे सह डिक्लेयर यम हसा कतिल फोन गर आय अस कर्क तलाशी सान गर द्रान यह दन मिश वकनस कित कन सनिस बचस कत्ल केस खालान मंगा इंसाफ गवर्नमेंटस त सारे अवामस त दियो सा इंसाफ सनिस बचस पे करू सा इंसाफ अस करू सा बच्चे रिहा सह नाबालिग तमिस कोरुक टार्चर जोर वनो इन शूब है जंग थायस फुट सनिस बचस मंगा इंसाफ। शाहिद अहमद मीर कोलीपोरा खानियार 7 सितंबर तुलुक यह बेगुनाह पत दोपुक आज त्रो पगह त्रो आज त्रो पगह त्रो वो खोलुक अमिस बाबर केस यह बेगुनाह बेतकसीर बुझू जनाब यु आज त्रे तो यह अमिस मोज कहें अमिस वरी गोमुत अमिस मोल गोमुत पागल मोल गोमुत पागल पाकवो मोर यह नाबालिग बच्चा यह गिंदान बुझू जनाब यह कुछ काम हुंद यह चालाक ही नहीं जनाब दुनिया यह दुकानदार यह बिजनेस मैन अपील करान यह त्रुन यपर जाहिद फारूक तो जाहिद अहमद भट्ट सदो रिश्तेदारों तरफ आज प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यदवे यम नौजवान बेकसूर ताहम तो पुलिस तरफ यम जबरदस्ती कसूरवार करार दिना आमुत यम किन रिश्तेदारन मज तशवीश पैद सपदमुत। एहतजाजी लूकों तरफ नौजवान हज रिहाई हज मंग करना आमुत।
जाहिद साहब की सिस्टर हूँ। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि कल जो फेसबुक पे न्यूज़पेपर्स पे रिपोर्ट आया है कि हमने इसमें 5 को मतलब मुलव्वस किया है, 2 सेंट्रल जेल से भी हैं। ये बात तब की है 28 सितंबर की। 28 सितंबर को हमारा कंसर्न पुलिस थाना जो है नौहट्टा, तो वो हमारे एक पुलिस ऑफिसर आया कि आपको बुला रहे हैं, तो हमने अपने भाई को यहीं से पेश किया जाहिद। तो वो जब यहाँ से गया तो उसको लाल बाजार वाले ले गए, लाल बाजार वालों ने उनको एसपी ऑफिस पहुँचाया। तो हम भी ओबियसली पीछे उनके गए सारे, तो वहाँ पे उन्होंने मिलने नहीं दिया, बोला कि पूछताछ चल रही है। हमें तब तक पता भी नहीं था कि किस रिगार्डिंग इनको लिया गया है वहाँ पे। जबकि 24 सितंबर जब बाबर साहब को किसी ने मतलब मार डाला, तब वो अपने शॉप खानियार पे थे। वहाँ पे खानियार पुलिस स्टेशन में CCTV भी लगा हुआ है, उसमें वो बिल्कुल कैप्चर हुए भी हैं। उसके बाद लगभग 45 डेज तक हमने अपने भाई को बिल्कुल भी नहीं देखा, ना ही आसिफ को ना ही जाहिद को, मिलने भी नहीं दिया। इस दौरान उनके साथ जानवरों सा सलूक किया गया है, उनके साथ इतना इंट्रोगेशन किया गया है कि पूछे मत। टांगों की लेग्स मतलब हड्डियां फ्रैक्चर है, कान की हड्डी फ्रैक्चर है, पावर टच दिए गए हैं, दाढ़ी निकाली गई है। अभी हम चाहते हैं कि ये जो बाबर कादरी साहब का जो ब्रदर इल्ला है वो DSP है, अपने तरीके से इन्होंने बंद कमरे में ये केस बनाया कि ऐसी बात है, ये इसमें मुलव्वस है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे भाई उस टाइम अपने काम में मुलव्वस थे। वादी कशीर मज ये दर्जा हरारत मज कमी इन सर्दी मज हुर सपदमुत, तत मनफी दर्जा हरारत आसन सत आबी जखायर ते मुंजमद सपदमित। वंद कालस दौरान ये गोड़े वादी हिंदन लूकन कईयों रंगो मुश्किल वेतरन पेवान। तत मुकामी लूको तरफ वन आमद दर्जा हरारत मज नुमाया कमी इन सईहन इलाकन मज चनाबच व्यसई पैदा सपजम, यम आम लूकन हिंदन मुश्किलन मज मजीद इजाफ सपदमुत। यपर ये खुशक सर्दी सत आम लूक आवलनस मज हेन आमत, तत महकमे मौसमियात तरफ पेशन गोई करान वन आमुत चिलई कलान यनस सती वादी हिंदिस मौसमस मज बदलाव युनुक इम्कान, यथ दौरान शीन तो रूद पेनच वमेद। माइनस बढ़ो माइनस 3 माइनस बढ़ान क्या हेकान नलक लगित कोर लगान सुबह शाम सुबह ज्यादा नबर हेकान नीरित कहें। मुश्किलात यपर चीन प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम वारिया प्रॉब्लम वन नलक आब नलकन आब आसान क्या पाइप जाम गसान यूथ वनकस माइनस डिग्री बढ़ान। बिजली कम, बिजली आसानी 6 घंटन मज हावान 2 घंटन पावर, 1.5 घंटस पावर क्या तमिश प्रॉब्लम। अगर तिम पावर क्या ऑक्सीजन जरूरत जरूरत तिम बिचारन सह फायदा मिलान कहें। अगर तिम वुशनर जरूरत वनकस, मगर तिम पे या अगर ओवर रोज पे मौसम गा ठीक गा क्लियर तेल सान खतर बेहतर ठीक। अगर क्या ननर रोजान ये कोर बढ़ान यपर बढ़ान शिशर गांठ लगान सह प्रोन जमान। आज ब्रो 30 वरी पथ कुन जमान तिमन दोनों डल लेक त लुक, मगर यह लमान तथ कुन। बिनामा लार गांधरबल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद योदवे इलाकस मज लूकन बिजली, साफ चनाब, राशन तो दोमन बुनियादी सहूलियतन हवाले कया मुश्किल वेतरन पेवान। तमे हवाले कई फिर हुकामों तरफ यकीन दहानी करना आई, ताहम आज ताम कह संजीदा कदम तुलना आमुद। तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमुद इलाकस कुन गई जोन दिन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। अस वोत वारिया काल वनान गवर्नमेंटस मुतलक अफसरन, डिस्ट्रिक्ट लेवल अफसरन कि सन मसल बूझो, सन मसल करो हल, मगर कह तवज्जो दिन। तुम वनकस बाईपास बेनहमिस पे ये वो तुम पान कि गोड प्रॉब्लम पावरच ज़बरदस्त प्रॉब्लम, यस सरसी इलाकस सरसी गामस सरसी हल्कस तकरीबन तुम वो पाने ये जन यस तार बिजली तार यमो यह कुलियो पे यमो जंडो पे तार बूसिद तो कुन जाए पोल लगित। आज गए तिमन 50 तकरीबन 40-50 वरी लगित तो तिम बूसिद गमत, तिमन कुन तवज्जो दिवान कि हतर वन बार बार बेकरी विलेज प्रोग्राम गो तम सात तर थवान हसा यम प्रॉब्लम इलाकस में तिम हसा करो कैंसन दोहन मज हल, मगर आज गो वरी गोडनिकिस बेकरी विलेज प्रोग्रामस कहीं मसला आव हल कर। हाँ
कह मसल गई हल मगर यम बुझ कालिक दीरीन मसल 1.5 वरी गई क्या पोल लगित 1.5 वरी गो वनी पकड़ान एग्जानस फोन है पर अस कर मेहरबानी कर लग ट्रांसफार्मर अस गसान मुश्किल हल सान प्रॉब्लम गसान सॉल्व मगर कह तवज्जो दपान वनी करो शामस करो सुबह यमो पगह यमो दो लगो काम तो आज गो गवर्नमेंट स्कूलन में बच्चन हिंस दिलचस्पी तो दाखिल बढ़ावनस हवाले ये महकमे तालीम तरफ कदम तुलने आमत तज आज गवर्नमेंट मिडल स्कूल वडीपुरा हंदवार तरफ घर घर गच्छित लूकन वन आमुद तम गन पन्न बच्चन हुंद दाखिल मुतलिक स्कूलस मज कर महकम के जिम्मेदारों यथ मज महकम के जिम्मेदारों अलाव तालिब इल्मो तो वालिदैन त शिरकत कर अत मौके पे जिम्मेदारों तरफ वन आमुद वालिदैन हिंस दिलचस्पी किन गवर्नमेंट स्कूलन मज बच्चन हुंद दाखिल निनस मज इजाफा सपदमुत इस जन महकम बापत खुश आयन कदम ये वन आव बच्चन मयारी तालीम फराहम करने बापत महकम तरफ गोड़े कईया संजीदा कदम तुलना आमत क्वालिफाइड टीचर मतलब यतस ना तगान तम हेचनावान ब्रोह पकनावान मे पोर्मुत मतलब गवर्नमेंट गर्ल मिडल स्कूलस मज मतलब 8th तम तम पत गई बह हाई स्कूल ये मतलब मे आतर 10th एग्जाम तो वारिया असल पोर मे बस वन ये मतलब मे पोर गवर्नमेंट स्कूल में वारिया असल पोर मे समझो। इस साल गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया है, वो ये कदम है कि उस्ताद साहिबान से कहा गया कि आप डोर टू डोर चाहिए, हर घर में चाहिए। देखिए कि 5 से 3 साल से +3 +4 +5 कितने बच्चे हैं जो अभी इंदराज नहीं हुए हैं या जिनको सफ़र करना पड़ता है प्राइवेट स्कूलों में। तो गवर्नमेंट के आर्डर का फॉलो करते हुए मिडिल स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल वडीपोरा ने भी इसका फॉलो किया है। बच्चों ने और पेरेंट्स जम्मू कश्मीर में नौजवान खिलाड़ियों मौका फराहम करने बापत ये जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल तरफ कईयान खेल मुकाबलन हूं सांस कर तज काउंसिल तरफ पुलवामिस मज हॉकी प्रीमियर लीग हूं सांस कर आमुत यथ मज मुकामी टीम शिरकत करान। जिम्मेदारों तरफ वन आव इन प्रोग्रामन हंद सांस कर मकसद नौजवान खिलाड़ियों यह मौका फराहम करने जन तिमन ब्रोह पकनस में मदद मिले वन आव इन प्रोग्रामन हंद सांस रोज ब्रोह कुन जारी। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से मतलब इनिशिएटिव ले लिया गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में मतलब प्रीमियर लीग का इनकार किया जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा ने ऑर्गेनाइज आज से शुरू किया है, इसकी आज इनाग्रेशन है। तो उसमें 4 गेम्स का इनकार कर दिया गया है, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी। हॉकी को छोड़ के बाकी 3 गेमों में 6 टीमें हिस्सा ले रही है और हॉकी में 4 टीमें चल रही है, 22 टीमें से टोटल मिला के। इसमें ये पहला फेज चल रहा है, ये 1 हफ्ते तक चलेगा। अगर मतलब वेदर ने मतलब साथ दिया तो उसके साथ साथ उसका सेकंड फेज पूरा के पूरा श्रीनगर में है। हर एक गेम से 1 टीम क्वालिफाई करेगी सेकंड राउंड के लिए। तो इसमें अच्छा पार्टिसिपेशन अच्छा है। तो हमारे जो यूथ है इनको मतलब अपलिफ्ट करने के लिए, गेम को अपलिफ्ट करने के लिए और इनका एनर्जी इन पॉजिटिव सेंस में यूटिलाइज करने के लिए ये गेम्स ऑर्गेनाइज किए हैं। इसका अच्छा रिस्पांस है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से बड़े अच्छे खिलाड़ी निकले हैं। जैसे क्रिकेट में हमारे हैं मतलब उमर नाम वो है, और भी है मतलब अच्छे प्लेयर। तो टैलेंट है यहाँ पे, इट नीड्स ग्रूमिंग। तो वो तभी हो जाएगा जब हम उनको प्लेटफॉर्म देंगे। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, तो इसमें अच्छा बच्चों का एनर्जी जो है अच्छा यूटिलाइज हो जाता है इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो उसके लिए ये है, वो भी है, कोच का है, वो विल टेक अप विद दिस डिपार्टमेंट। जनूबी कश्मीर हंदिस ऊंतपोर इलाकस मज ये चूरी हज गाड़ कनन वोल ग्रुप कईया कॉल पे सरगर्म तत पुलिस तरफ अमे हवाले कार्रवाई शुरू करना आमत। यथ दौरान पुलिसन 3 नफरन हज गिरफ्तारी अमल मज जन पुलिस जिम्मेदारों तरफ वन आव यदवे लूकों तरफ अमे हवाले शिकायत दर्ज करना आमत। तत पुलिसन कार्रवाई मज तेजी अनम यथ दौरान गिरफ्तारी अमल मज अन्न आई। गिरफ्तार नफरन हज शिनाख्त मोहम्मद शफी डार लतपुर, शमीम अहमद भट्ट लतपुर तो अब्दुल रशीद भट्ट ललहर कागपुर सिंदरी करना आमद। ये दरअसल इंफॉर्मेशन मिली थी पुलिस को कि कुछ लोग अवंतीपोरा में जो गाड़ियाँ बेचते हैं, काफ़ी सस्ते में गाड़ियाँ बेचते हैं, नई गाड़ियाँ लेकिन सस्ते में बेचते हैं। इस सिलसिले में प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन कराई गई। उस प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन में पता चला कि दरअसल ये गाड़ियाँ जो है चोरी की गाड़ियाँ हैं, वो बेचते हैं सस्ते में। तो इससे फिर FIR दिया गया और 3 गाड़ियाँ अभी तक रिकवर हुई है, 1 स्कॉर्पियो, 2 K10 गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ हैं
और 3 आदमी जो है उनको गिरफ्तार किया गया जो कि इसमें इन्वॉल्व है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता था, गाड़ी जो है कहीं से चोरी की गाड़ी लाते थे, अब उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है कहाँ से लाते थे, फिर उस पर नंबर प्लेट लगाते थे, वो नंबर प्लेट लगाते थे जो कि जेन्युइन नंबर प्लेट किसी और गाड़ी का होता था, इसी टाइप की गाड़ी जो है सेम टाइप की गाड़ी, उसका नंबर क्या था तो ये इधर लगा के सेम टाइप ऑफ गाड़ी चलती थी, तो लोगों को पता नहीं चलता था इस तरीके से। ओमपुर बडगेमिस मज कायम सईद मोहम्मद याह्या बुखारी रहमतुल्लाह अलान हिज दरगाह पे ये रात राज दौरान चोरों तरफ से फुटरावन पत नकदी रकम निनस मज कामयाब सपद तत पुलिस तरफ अमे हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आमुत। यपर दरगाह के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज नौजवान पुई हिज रहनुमाई तो रहबरी कर वक्त अहम जरूरत युत जन यन कार्रवाइन पे रोट लागनी। जनाब रात ना ब्रसवार ये लुकन हूँ रश जान मर्द प्रत जुमारात ये पूर ये खोपतन तो नमाज इशा पढ़ द्राय 8 बजे तो आव तोर है इलेक्शन ड्यूटी मे वो रात कुछ इलेक्शन ड्यूटी कहीं पर इलेक्शन नहीं था अस पार्टी के वह आए तम सुबह कुत मगर तमो कर एक्शन अमुक पार्ट बेरोजगारी। सागर भटपुर कुंजर टंगमर्ग मज आज फौज तरफ सपोर्ट्स मुल्क सांस कर आमुत ये मज कयान स्कूलन हंदो तलब इलमो शिरकत कर अत मौके पे तलब इलमो तरफ मुख्तलिफ खेलन मज भरपूर मुजाहिर करना आव तब तलब इलमो तरफ वन आमुत यो प्रोग्रामों सत ब्रो पकनस मज मदद मिलन। हम बहुत दिन से घर में परेशान थे कोविड-19 की वजह से जी। आज यहाँ पर मौका मिला जो है प्रोग्राम मुनाकिद करने के लिए, बहुत हमें मजा आया। जो है सागरी भटपुरा कैंप ने इन्वाइट किया है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। 29 तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।